तो हम देखते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये कब अप्लाई होता है ये मैंने आपको बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत सारे एंट्रेंस के एमसीक्यूज करने में आपको सिंपल होगा। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या मिलता है, आपके पास दो वेक्टर हैं जो पैरेललोग्राम के टू साइड्स के जैसे बनेंगे और दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ऐसे गया, दूसरा वेक्टर यहीं से शुरू हो रहा है और यहां जा रहा है। ठीक है, अब इसमें ट्रायंगल लॉ नहीं लग सकता, इसलिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बना है जो आपको क्या बताता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और वो पैरेललोग्राम के इट एक्ट्स एज टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। If two vectors acts as two sides of a parallelogram, then the resultant vector is the diagonal of the parallelogram. ठीक है, अब इस चीज को हमको प्रूव करना है कि यहां से अगर आपका ये वेक्टर p बार है, ये वेक्टर q बार है, तो उसके बीच में यहां से रिजल्टेंट वेक्टर r बार निकलेगा एंड दैट वेक्टर r बार का आपको यहां पर फॉर्मूला निकालना है। दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला विल बी फॉर्मूला ऑफ that particular formula will be the magnitude of the vector r bar। ये जो r bar है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, अब r bar बेसिकली क्या एक वेक्टर है, तो आपको इसका डायरेक्शन यानी यहां पर ये जो आपका p बार है उससे उसका एंगल निकालना है, तब आपको पता चलेगा इसका डायरेक्शन क्या है। और ये r बार जो वेक्टर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका आपको फॉर्मूला निकालना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पे r बार का फॉर्मूला यानी उसकी वैल्यू का फॉर्मूला और उसका एंगल जो है OA बार से वो निकालेंगे। ठीक है, तो अभी क्या कंडीशन है, आपके पास दो वेक्टर है, एक p बार एक q बार, जो कि पैरेललोग्राम के टू साइड्स के जैसे हैं और रिजल्टेंट वेक्टर आपका कहां से निकलेगा, ये आपका डायगोनल से निकलेगा। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर के बीच में यहां पे जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो आपको यहां पर ये कंडीशन मिल गई जहां पर आपके पास में दो वेक्टर है जो दो साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम के जैसा एक्ट कर रहा है और रिजल्टेंट वेक्टर r बार आपको मिल रहा है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। अब यहां पर हम लोग इसको यहां पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ को प्रूव करने के लिए ये डायग्राम को एक्सटेंड करेंगे। तो एक बार डायग्राम में अलग से बना देता हूं या फिर इसी से देखते हैं। चलिए, तो आपके पास पहले ये वेक्टर था p बार OA यानी, फिर आपका q बार जो कि OB है, ये पैरेललोग्राम के दो साइड्स के जैसा, इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा और जो यहां से आपका डायगोनल निकल रहा है वो डायगोनल है r बार। ठीक है, तो आपका डायगोनल आ गया r बार। अब हमको ये r बार इज नथिंग बट p बार प्लस q बार यानी वेक्टर एडिशन इसका हुआ है, तो अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो OB को इक्वल पैरेलल हमने बनाया AC और OA को पैरेलल हमने बनाया BC। ठीक है, इसके बाद में C से हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं ऐसा कि ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पहले वेक्टर p बार से जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर से जो एंगल बना रहा है वो है बीटा। ये अल्फा बीटा के वैल्यू का फॉर्मूला भी हमको निकालना है और r की वैल्यू का भी फॉर्मूला हमको निकालना है। तो आपके पास एक वेक्टर है, हम लोग डायग्राम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास एक वेक्टर है OA p बार, दूसरा है OB दैट इज q बार, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर यहां से निकलेगा OC दैट इज r बार। आपके ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, रिजल्टेंट वेक्टर और फर्स्ट वेक्टर के बीच का एंगल है अल्फा, और रिजल्टेंट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के बीच का एंगल है बीटा। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ये साइड BC और AC को कंप्लीट करते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन किया और ये 90 डिग्री होगा। दिस एंगल थीटा विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस एंगल थीटा। तो अब इसके बाद में हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे और डेरिवेशन के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे आपका ट्रायंगल ACS। ठीक है, इन ट्रायंगल ACS एज यू कैन सी वहां पर आप देख सकते हैं
वहां पर cos थीटा निकाला हुआ है और cos थीटा होता है एडजेसेंट दैट इज AS अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, तो AS अपॉन AC आया आपके पास, ठीक है। नाउ आपके पास AS अपॉन AC, सो AC विल बिकम AC cos थीटा, पर AC की अगर आप वैल्यू देखें तो ये अगर Q है तो ये भी Q है, ये अगर P है तो ये भी P है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल होने की वजह से दिस इज आल्सो P बार, दिस इज आल्सो P बार, दिस इज Q बार एंड दिस इज आल्सो Q बार। तो अब आपको वहां पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 विच इज AS एंड AS इज इक्वल टू AC cos थीटा। AC का वैल्यू कितना है आपका Q, एंड व्हाट यू विल गेट इज AS इज इक्वल टू Q cos थीटा। नाउ नेक्स्ट देयर आफ्टर आप क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल में sin थीटा निकालेंगे। तो sin थीटा क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट इज नथिंग बट CS एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। तो आपको इधर क्या मिलेगा, CS अपॉन AC विच इज SC इज इक्वल टू AC sin थीटा, बट AC अगेन इज Q। तो आपके पास में थर्ड इक्वेशन आया, सेकेंड इक्वेशन आया, और वो क्या है, Q cos थीटा और Q sin थीटा। देयर आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, बड़ा ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल होगा OCS। इन ट्राइंगल OCS वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर आपका क्या हो गया, OS स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर। अब OS को हम लिखेंगे OA प्लस AS, तो आपको इधर क्या मिला, OA प्लस AS विच इज नथिंग बट OS, आपको देख के डायग्राम समझ में आ रहा होगा, तो OS नथिंग बट OA प्लस AS। अब यहां पर इसको A प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन करेंगे यहाँ पे, तो A प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन किया तो A स्क्वायर 2AB प्लस बी स्क्वायर और ये SC स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद इधर OC स्क्वायर, OS स्क्वायर, SC स्क्वायर, OS को हमने लिया OA प्लस AS, और एक्सपांड करने के बाद ये हो जाता है OS स्क्वायर 2AS स्क्वायर और SC स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप देखें तो A स्क्वायर और SC स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर है और ये SC स्क्वायर है, ठीक है। A स्क्वायर SC स्क्वायर इन ट्राइंगल CAS आपको क्या मिलेगा, ये क्या होता है, AC स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर ये क्या हो गया, AC स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में यहां पर आएगा AC स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर, नेक्स्ट स्लाइड में ये हो गया। आपको ये बताया हुआ है कि A स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर क्या होता है, AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, और यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया AC स्क्वायर, ठीक है, ये AC स्क्वायर यहां पर आ गया। अब यहां पर आने के बाद में आप अगर देखेंगे इसकी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको मिलेगा OC इज नथिंग बट R, ये है OC, तो यहां पर आप लेंगे R, तो आपके पास आया यहां पे R। OA की जगह पे आपको मिलेगा P, OA इज नथिंग बट P, तो आपके पास इधर क्या आया P। Then AC is nothing but Q, you can see Q, and then again 2OA, OA is nothing but again P and AC cos theta। तो आपको इधर क्या मिलेगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर दैट इज 2PQ प्लस 2PQ cos थीटा। तो आपका R क्या हो गया, R यानी आपके पास दो वेक्टर जो पैरेललोग्राम के टू साइड्स के जैसे थे, उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो डायगोनल से जाएगा उसका फॉर्मूला आ गया, और फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू यानी उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया है और कुछ नहीं आया। तो उसके मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, R, दैट इज इन रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा। अब इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि हम लोग इसका डायरेक्शन क्या होगा। देखिए R बार जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड यानी R का फॉर्मूला बता के आपका काम नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। और डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, डायरेक्शन हम बताएंगे एंगल बताकर। क्या करेंगे, एंगल बताएंगे कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है R बार, उसका फर्स्ट वेक्टर P बार से एंगल यानी अल्फा कितना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल कंसीडर करेंगे OCS। इन ट्राइंगल OCS आप यहां पे tan अल्फा निकालेंगे, tan alpha is opposite that is CS upon adjacent that is OS,
तो सी एस अपॉन ओ एस, तो सी एस अपॉन ओ एस, ठीक है। बट ओ एस क्या होता है, एज यू कैन सी ओ ए प्लस एस। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एस सी, तो एस सी हम लोगों ने पहले ही निकाला था, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। एस सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, क्यू साइन थीटा, ठीक है। और एस की वैल्यू हमने निकाली है क्यू कॉस थीटा। और यहां पर आपके पास ओ ए इज नथिंग बट पी, तो आपके पास इधर क्या आया, क्यू साइन थीटा, यहां पर डिनोमिनेटर में p प्लस क्यू कॉस थीटा, तो आपका अल्फा क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा, ये क्या हो गया आपका अल्फा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इक्वेशन 9 रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अल्फा आपको क्या बता रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है, और अगर आपके पास डायरेक्शन प्रॉपरली है तो पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है आर, और अब हमने क्या किया है, डायरेक्शन भी निकाल लिया। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। ओके ठीक है, हियर वी कंप्लीट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन।